हर गांव में 25 गायक अभिनेता हैं जो 1 घंटे में हिट होकर मनोज, निरहुआ, पवन और खेसारी की तरह मोनालिसा के कमर में हाथ डालकर नाचना। विदेशिया हो या बेटी बेचवा, लोग हंसते हंसते कब रोने लगते किसी को कुछ पता। फिर इन्हीं भरत शर्मा की उंगली थाम कर निकले कुछ और गायक और कलाकार, जिनमें हमारे बलिया की शान मदन राय, गोपाल राय और रविंद्र राजू जैसे। क्योंकि इन नाटकों के गीत महज गीत नहीं थे, इन नाटकों के संवाद महज संवाद भी नहीं थे। वो मनोरंजन भी केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि वो मनोरंजन का सबसे उदात्त स्वरूप था, जहां भक्ति, प्रेम, वात्सल्य के साथ हास्य, व्यंग का उच्च स्तरीय स्तर मौजूद। की में हिट तो फिल्म में भी। अब हर भोजपुरी गायक खुद को गायक नहीं हीरो मानने। मिलियन व्यूज की सत्ता उन लोगों के हाथों में चली गई है जो सामान्यतः अनपढ़ है। उन्हें न भोजपुरी की लोक संस्कृति का ज्ञान है, न ही संस्कारों का, न ही अपने घर से डर और न ही समाज। समझाने जाए कि हर जनपद में बने उन भोजपुरी अस्मिता के तथाकथित संगठनों। अतुल राय लिखेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। बस आपको और हमको सबको मिलकर बेहतर और साफ सुथरा कंटेंट प्रमोट करना। 60 का दशक था, तब मनोरंजन के इतने साधन नहीं थे। ले देखकर दशहरा के समय दरभंगा और अयोध्या से आने वाली रामलीला मंडली का आसरा था। कहीं से गांव के खिलावन बाबा को पता चलता कि इसी महीने गांव में होने वाली यज्ञ में वृंदावन से रासलीला मंडली आ रही है, फिर तो उनके चेहरे की खुशी देखते ही बनती थी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का शेर विद शिवम में। उधर गांव के कुछ उत्साही सनुआ मनुआ द्वारा दशहरा दीपावली में ड्रामा भी किया जाता था। हाँ, गांव जबान में बिजली अभी ठीक से नहीं आई थी। दूरदर्शन के दर्शन की कल्पना भी बेमानी थी। किसी गांव में 1.5 मीटर लंबी रेडियो आ जाए तो आस पास के लोग, गांव वाले साइकिल से सुनने पहुंच जाते थे। तब भोजपुरी के पहले सुपरस्टार भिखारी ठाकुर की लोकप्रियता आसमान छू रही थी। बलिया से लेकर बंगाल और आसाम से लेकर आसनसोल तक वो जहां भी जिस भी मौके पर जाते वहां खुद ब खुद मेला लग जाता था। उनके इंतजार में लोग उंगली पर दिन गिनना शुरू कर देते थे। उनका नाटक गबर घिचोर हो या गंगा स्नान, विदेशिया हो या बेटी बेचवा, लोग हंसते हंसते कब रोने लगते किसी को कुछ पता नहीं चलता था। करी के गवनवा भवनवा में छोड़ी के अपने परैला पुरबुआ बलमुआ, ये बच्चे बच्चे को जुबानी याद था। क्योंकि इन नाटकों के गीत महज गीत नहीं थे, इन नाटकों के संवाद महज संवाद भी नहीं थे। वो मनोरंजन भी केवल मनोरंजन नहीं था, बल्कि वो मनोरंजन का सबसे उदात्त स्वरूप था, जहां भक्ति, प्रेम, वात्सल्य के साथ हास्य, व्यंग का उच्च स्तरीय स्तर मौजूद था। जहां स्त्री विमर्श की गहन पड़ताल थी तो सामाजिक आर्थिक विसंगतियों पर एक साथ चोट की जा रही थी। कुल मिलाकर तब भिखारी सिर्फ एक कलाकार न होकर एक समाज सुधारक की भूमिका में थे। वही दौर था भिखारी के समकालीन छपरा के महेंद्र मिसिर का। दोनों में खूब दोस्ती थी। बच्चा बच्चा जानता कि भिखारी खाली समय में अगर कुतुबपुर में नहीं है तो वो पक्का मिश्रौलिया में होंगे। अपने समय के 2 महान कलाकारों की इस गाढ़ी मित्रता की कल्पना मेरे जैसे कई संगीत के विद्यार्थियों के चित्त आनंदित करती है। अंगूरी में डसले बिया नगिनिया रे ए न नदी सैया के बोला था। भला कौन पुरबिया होगा जो भला इस गीत को इतना याद न किया होगा। लेकिन साहब, भिखारी महेंद्र मिसिर के बाद एक झटके में जमाना बदला। तब सिनेमा जवान हो रहा था, भोजपुरी में भी तमाम फिल्में बनने लगी थी। तब वीनस और टी सीरीज जैसी म्यूजिक कंपनियां कलाकारों को बुलाकर रिकॉर्डिंग करवाती थी, और ये म्यूजिक कंपनियां उन्हीं गायकों का कैसेट बनाती थी जिनकी आवाज में कुछ खास होता था, जिनको 2-4 हजार लोग जानते पहचानते थे। शायद इसी वजह से जिस गायक का बाजार में कैसेट होता था उसका मार्केट टाइट हो जाता था। उसे फटाफट दूर दूर से प्रोग्राम के ऑफर आने लगते थे। बाकी लोग उससे हड़कते थे, अरे मर्दे, कैसेट के कलाकार हो, दूरे रहा। उसी समय कुछ अच्छे गाने वाले हुए। बिहार में शारदा सिन्हा जी का गाना पटना से बैदा बुलाईदा हो नजर आ गईली गुइया, जब कुसुमावती चाची सुनती तो उनका चेहरा ऐसा खिल जाता मानो किसी ने उनके दिल की बात कह दी हो। उसी दौर में भरत शर्मा व्यास जब गाते कबले फींची गवना के छाड़ी हमके साड़ी चाहिए, तो बलिया जिला के
रेवती गांव में गवना करा के आई मनोहर वो अपने मनोहर को याद करके 4 दिन तक खाना पीना छोड़ देती थी। वही नया नया दहेज में हीरो होंडा पाया शिवमंगल तिवारी का रजस्वा जब गांजा के बाद ताड़ी पीने में महारत हासिल कर लेता, तो कहीं दूर हॉर्न से जब भरत शर्मा की आवाज आती, बनकी धराइल होंडा गाड़ी हमार पिया मिलले जुआरी। फिर इन्हीं भरत शर्मा की उंगली थाम कर निकले कुछ और गायक और कलाकार, जिनमें हमारे बलिया की शान मदन राय, गोपाल राय और रविंद्र राजू जैसे गायक हैं। आज भी मेरे प्रिय गायक गोपाल राय गाते हैं, झुमका झुलनी चूड़ी कंगन हार बनवली, ऊपरा से नीचवाले तुमके सजवनी, सोनरा के सगरो दुकान लेबू का हो, काहे खिसी आइल बाड़ू जान लेबू का हो। तो मन करता है कि इसी खरमास में कोई बढ़िया दिन देखकर ब्याह कर लें और तब इस गाने की अगली लाइन सुने। कौन ऐसा भोजपुरिया कोना होगा, सैया अरब गईले ना नहीं बजा होगा। कौन ऐसा रिक्शा ठेला जीप बस ट्रक वाला नहीं होगा जो खिसारी के गीतों से अपनी मेमोरी को फुल न कर लिया होगा। इधर कुछ सालों में फिर समय बदला है। मनोज तिवारी, निरहुआ, पवन सिंह के बाद खेसारी लाल यादव, राकेश मिश्र, रितेश पांडे, कलुआ सब फिल्मी दुनिया के हीरो हो गए हैं। और इस ट्रेंड में स्ट्रगल कर रहे भोजपुरिया गायकों के दिमाग एक बात पर भर दिया कि गायकी में हिट तो फिल्म में फिट। अब हर भोजपुरी गायक खुद को गायक नहीं हीरो मानने लगा है। इधर ऑडियो गया, वीडियो गया, सीडी गया, हाथों हाथ आ गया स्मार्टफोन, पेन ड्राइव, लैपटॉप, डाउनलोड और डिलीट, 15 सेकंड के शॉर्ट वीडियोस और रील का जमाना। इसी चक्कर में भोजपुरी की म्यूजिक इंडस्ट्री भी एकदम से बदल गई। कई छोटी म्यूजिक कंपनियां बिक गई। कारण बस ये कि आज हर जिले में 1 दर्जन म्यूजिक कंपनी है तो 1.5 दर्जन रिकॉर्डिंग स्टूडियोज, जिनमें हर जिले के हजारों भोजपुरी गायक गा रहे हैं तो करीब लाख अभी रियाज कर रहे हैं। हर गांव में 25 गायक अभिनेता हैं जो 1 घंटे में हिट होकर मनोज, निरहुआ, पवन और खेसारी की तरह मोनालिसा के कमर में हाथ डालकर नाचना चाहते हैं। इस हीरो बनने के चक्कर में इनके गाने सुनिए तो सीधे संभोग से शुरू होते हैं और संभोग पर ही आकर खत्म हो जाते हैं। यानी तेल लगा के मारम तो पीछे से फाड़ दे, तो तहरा चूल्ही में लौना लगा दे, तो सकेत बाए राजा अब न जाई तो खोल की ढुकाई। ये छोटी सी बानगी भर है। यूट्यूब खोलिए तब आपको पता चले कि जो जितना नीचे गिर सकता है उतना ही वो सुपर हिट है। इसका बस एक ही कारण है, वो है व्यूज। आज भोजपुरी में सफलता का मानक मिलियन व्यूज बन गया है। किसका कौन सा गाना कितनी देर यूट्यूब इंडिया के टाइमलाइन पर ट्रेंडिंग में है, यह तय कर रहा है कि वो कितना बड़ा हिट है। किस गीत पर कितने मिलियन शॉर्ट्स, वीडियोस और रील बन रहे हैं, यह तय कर रहा है। और इस मिलियन व्यूज की सत्ता उन लोगों के हाथों में चली गई है जो सामान्यतः अनपढ़ है। उन्हें न भोजपुरी की लोक संस्कृति का ज्ञान है, न ही संस्कारों का, न ही अपने घर से डर और न ही समाज से। इनके लिए हर हाल में व्यूज महत्वपूर्ण है। इस खेल में पहले सिर्फ टी सीरीज और वीनस थी, अब बड़े बड़े कारपोरेट भी इसमें कूद पड़े हैं। सबको हर हाल में व्यूज चाहिए। इनको हर हफ्ते गाने बनाने हैं, हर हफ्ते चैनल के एंगेजमेंट को बढ़ाना है, तो हर हफ्ते नया मसाला चाहिए। इसलिए अब सारी बड़ी कंपनियां उसी गीत संगीत में पैसा लगाना चाहती हैं जो इंटरनेट पर जल्दी जल्दी पॉपुलर हो जाए। जिसको अपना यूट्यूब चैनल बड़ा करना है उसकी जरूरत ये भोजपुरी स्टार पूरी करते हैं। आज एक एक गीत गाने के 3 से 5 लाख रुपए मिल रहे हैं। म्यूजिक कंपनियों की चांदी का समय अब आ गया है। इस कंपटीशन में एक एक गाने पर 10-10 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं। यूट्यूब पर ताजा आया खेसारी का गीत चाची के बाची और खिसरिया के बेटी, इसी व्यूज के भेड़िया धसान से निकली एक घटना है। भोजपुरी के 1 लाख गायक जो स्टार बनने का सपना पाले हुए हैं वो यही काम कर रहे हैं। व्यूज लाने के लिए कुछ भी गा दो जिसे सुनकर आप कहेंगे कि हाय, ये महेंद्र मिसिर, भिखारी ठाकुर, भरत शर्मा, शारदा सिन्हा, मदन राय, गोपाल राय की भोजपुरी को क्या हो गया है। लेकिन समाधान होगा कैसे? जी, समाधान तो तब होगा जब इन्हीं के अंदाज में, इन्हीं के हथियारों से, इन्हीं के खिलाफ इनसे लड़ा जाए। लेकिन लड़ाई होगी तो कैसे? महज 2-4 लोग इन लाखों का सामना कैसे करेंगे? सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न तो यही है। लेकिन कौन समझाने जाए
कि हर जनपद में बने उन भोजपुरी अस्मिता के तथाकथित संगठनों जिनमें दूर दूर तक कहीं एकता नहीं है, कोई किसी के प्रयास को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। दरअसल इनकी गलती भी नहीं है। भोजपुरी के नाम पे बने ये संगठन छठ घाट पर भोजपुरी की अस्मिता से ज्यादा व्यक्तिगत राजनीति चमकाने वाली दुकान बनकर रह गए। भोजपुरी बुद्धिजीवियों और भोजपुरी अनपढ़ गायकों की संयुक्त मार से आहत है। बुद्धिजीवी ये समझते हैं कि समस्त भोजपुरी बेल्ट की जनता उनकी तरह ही बुद्धिजीवी है। ये अनपढ़ ये समझते हैं कि सब लोग मूर्ख हैं, चाची के बाची में क्या बुराई है। अब चाची के बाची वालों ने अपने बर्बादी की तरफ कदम रख दिया है, लेकिन उनको रिप्लेस करेगा कौन, कैसे होगा, किसी को पता नहीं। ये अलग विषय है जिस पे फिर कभी जब अतुल राय लिखेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। बस आपको और हमको सबको मिलकर बेहतर और साफ सुथरा कंटेंट प्रमोट करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी अच्छा सुनने वालों की कमी है, वरना भोजपुरी तो अश्लीलता का पर्याय बन ही चुकी है। आज नहीं तो कल संविधान की 8वीं अनुसूची में भी शामिल हो ही जाएगी। लेकिन फायदा क्या होगा जब भोजपुरी में भोजपुरी ही गायब हो जाएगी, शरीर से आत्मा ही निकल जाएगी और रह जाएगा मृतक शरीर के रूप में अश्लीलता और सिर्फ अश्लीलता। ये जो आर्टिकल अभी आपने सुना, इसको लिखा है अतुल कुमार राय ने, जो मेरे मित्र हैं। आप सब भी अपनी जिम्मेदारी को समझिए और उसका निर्वहन करिए। भोजपुरी, अच्छी भोजपुरी सुनिए और अच्छे भोजपुरी को अपने लोगों के बीच में संप्रेषित करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।